हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने हमारा जो पहला यूनिट है वो ख़त्म किया, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हमारा था। अब हम जो है नेक्स्ट यूनिट यानी पढ़ने जा रहे हैं आज। हम सबको पता है नेक्स्ट यूनिट बाय द नेम ऑफ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये हमारा बॉटनी के अंदर सेकंड यूनिट है। इवोल्यूशन वाला पोर्शन मोस्टली आपको जूलॉजी के अंदर पढ़ना है, लेकिन जो मेन जेनेटिक्स पे आपको बॉटनी के अंदर फोकस करना है, ठीक है। कुछ इवोल्यूशन से रिलेटेड भी हमें इसमें पढ़ना है, लेकिन जो यानी मेनली जो डिफरेंशिएट करके आपको पढ़ना है वो जूलॉजी के अंदर आपको पढ़ना है, इवोल्यूशन वाला पोर्शन। अब देखिए बेटा, ये जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला जो यूनिट है, सेकंड यूनिट हमारा जो है, इस सेकंड यूनिट के अंदर आपको दो यानी चैप्टर्स आपको आ जाएंगे। टोटल कितने चैप्टर्स आ जाएंगे इसके अंदर? दो चैप्टर्स, जो कि अब हमें बॉटनी वाले सिलेबस के अंदर दिया गया है। दो चैप्टर्स हमारे पास होगा। फर्स्ट जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी हमें ये वाला जो चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये पहला जो चैप्टर है उसका नाम है। टोटल दो चैप्टर्स इसके अंदर है। और सेकंड जो है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ जो यानी चैप्टर होगा, दैट इज सेकंड जो चैप्टर होगा, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी इसके अंदर आपके डीएनए, आरएनए से रिलेटेड सारी चीजें हमें पढ़ना होगा, क्रोमोसोम्स से रिलेटेड, जीन से रिलेटेड वो सारी चीजें, ठीक है। और पहला जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके अंदर मोस्टली हमें लॉस ऑफ मेंडल्स पढ़ना है और मेंडल के कंट्रीब्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है, याद रखना। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहले चैप्टर से, लेकिन पहले चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा जेनेटिक्स के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना होगा। किसके बारे में? जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है बेटा। अ, तो बेटा, जेनेटिक्स के बारे में जनरल हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेन हमारा जो यानी क्या कहते हैं चैप्टर जो है उसको सही से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला याद रखिएगा बेटा, ये जो जेनेटिक्स टर्म है, आपको थोड़ा सा ये जो टर्म है जीन से सिमिलर नजर आ रहा है? ये सारी चीजें, जीन्स क्या है, एलील्स क्या है, वो सारी चीजें टर्मिनोलॉजीज हमें अलग अलग से पढ़ने हैं। जेनेटिक्स जो टर्म है, दिस टर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय विलियम बेटसन। विलियम बेटसन विलियम बेटसन ने सबसे पहले इस टर्म को 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1905 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। किस टर्म को? जेनेटिक्स टर्म को। यानी विलियम बेटसन ही वही बंदा था हु गेव द टर्म या हु क्वाइंट द टर्म जेनेटिक्स इन 18 अप्रैल 1905। अब देखो, ये जो वर्ड एक्चुअल में निकला है, जेनेटिक्स जो है एक्चुअल में निकला है, वो जीन या जेनेसिस से निकला है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो याद रखना है सबको कि बेटसन को, क्योंकि इसने बहुत सारा मॉडर्न जो जेनेटिक्स में बेटसन का बहुत बड़ा रोल है। यानी किसके बाद? आपका जो ग्रीगर जॉहन मेंडल जो है, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उनके बाद जो जेनेटिक्स को और भी बहुत आगे बढ़ाया है, उसमें बेटसन का बहुत ही बड़ा रोल है। दैट इज वाई बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है किसको? विलियम बेटसन को। विलियम बेटसन को याद रखना, ठीक है बेटा। ओके, तो इतना तो हम सबको पता है, जब भी आप जेनेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक चीज आता है, जीन्स।
जिसको हमें आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, व्हाट एक्चुअली जेनेटिक्स इज। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? तो याद रखना, साइंस ऑफ हेरेडिटी, साइंस ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन। सिंपली, और भी बहुत सारे चीजें हो सकता है या डेफिनेशन हो सकते हैं, वो हम लिखेंगे, लेकिन सिंपल अगर आप कहेंगे, हेरेडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ने वाले साइंस को हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है बेटा कि हेरेडिटी एंड वेरिएशन एक्चुअली क्या है। वही एक्चुअल में हेरेडिटी और वेरिएशन को ही हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। या तो यानी जेनेटिक्स को डिफाइन आप ऐसे भी कर सकते हैं, द inheritance of characters, from parents to their offsprings, from parents to their offsprings, and the difference in characters, among the members of same species, among the members of same species is called as what? जेनेटिक्स। समझ में आया? यानी जेनेटिक्स का मतलब ही हो गया कि आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है, और दूसरा सेम स्पीशीज के, यानी सेम स्पीशीज का मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में आप कह सकते हैं। तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो कैरेक्टर्स का डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में पढ़ने को हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब यहाँ पे दो टर्म्स हमने इस्तेमाल किया बेटा। एक टर्म हमने इस्तेमाल किया हेरेडिटी। कौन सा टर्म इस्तेमाल किया? हेरेडिटी। तो हेरेडिटी का मतलब क्या होता है? सबको पता है, हेरेडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। यानी द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरेडिटी। यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो जाने को हम कहते हैं, ट्रांसमिट होने को हम कहते हैं हेरिडिटी। दूसरा आता है वेरिएशन। दूसरा क्या आता है बेटा? वेरिएशन। तो वेरिएशन भी सबको पता है, वेरिएशन को मैंने पहले भी बताया, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? आप डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या? कैरेक्टर का डिफरेंस, यानी पेरेंट्स कैरेक्टर differences between parents and offsprings, ये याद रखना है, इसको कहते हैं वेरिएशन। तो हमने पहले तो यानी दो डेफिनेशन हमारे पास हो सकते हैं। सिंपली आप कह सकते हैं the study of or the science of heredity and variation is known as genetics, या आप ऐसे कह सकते हैं the transmission of or the transfer of characters from parents to their offsprings and the difference in characters between the parents and their offsprings is termed as, or the study is termed as genetics। उसको क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक्स। आप अक्सर ये यानी घरों में भी आप ये सुनते हैं अपने
बड़ों से ये सुनते हैं, जब भी घर में छोटा बच्चा कोई पैदा हो जाता है, कोई छोटा बच्चा या नौ बच्चा यानी न्यू जो बेबी जो आपके घर में पैदा हो जाता है, तो आपको ये सुनने में आता है कि ये लोग आपको कहते हैं कि ये जो बच्चा है, इसका नाक जो है, नोज जो है, वो मॉम की तरह है। या ये भी आप सुनते हैं कि आइस जो है आपके पापा की तरह है, डैड की तरह है। ये आप सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सेम का मतलब हो गया कि एक ऐसा कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर? नोस वाला कैरेक्टर, जो कि ट्रांसफर हो रहा है किससे? आपके मॉम से आपके बच्चे में। या आई का यानी आंख जो है, हम कहते हैं ना मिक पुक हुई, यानी आंख जो है डैडी की तरह है, या आंख का कलर जो है वो डैडी की तरह है। मान लीजिए अगर डैडी का कलर आई कलर ब्लू होगा, तो हम कहते हैं कि हाँ, बच्चे के ब्लू आई कलर होने की वजह से यू यानी ये जो है आपके पापा की तरह है। तो इसका मतलब पापा से बच्चे के अंदर आई का कलर जो है, या आई के अंदर जो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी कैरेक्टर ट्रांसफर होने को हम क्या कहते हैं? हेरेडिटी। क्या कहते हैं? हेरेडिटी। अब बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में, बच्चे और बाप के बीच में, बच्चा और उसके माँ के बीच में सारे कैरेक्टर्स एक जैसे तो नहीं होते हैं। मान लीजिए बाप का यानी हेयर का यानी स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो मान लीजिए फादर का फादर का फादर का हेयर जो है वो करली होगा, और सन का जो हेयर होगा वो स्ट्रेट होगा। कोई उसमें करलीनेस या करली करली नहीं होगा, स्ट्रेट होगा। तो इसका मतलब फादर के अंदर जो कैरेक्टर था करली हेयर वाला, वो आपके बच्चे में नहीं आया। अगर आता तो बच्चे का भी हेयर क्या होता? करली होता। तो इसका मतलब ये कैरेक्टर क्या, हेयर का जो स्ट्रक्चर है उसका कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मींस पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में डिफरेंस इन कैरेक्टर्स नजर आ रहा है, वेरिएशन नजर आ रहा है। इसी डिफरेंस इन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। ये सबको दिमाग में बिठाना है, शाबाश। तो देखो, हेरिडिटी और खासकर वेरिएशन को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है, इसीलिए हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे। जब भी आप जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो हमारे जहन में एक बंदे का नाम तो आता ही है, जिसका नाम था क्या? ग्रीगर जोहन मेंडल। ग्रीगर जोहान मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल का सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है। ये सबको दिमाग में बिठाना चाहिए, ठीक है? तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है। अब ये जो मेंडल था, जिनको अब क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्योंकि जेनेटिक्स का जो नीम है, जो बुनियाद जो है, नींव जो है, वो आपके मेंडल नहीं लगाया यानी रखा था। इनको इसीलिए कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है? बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। इन्होंने इन्हीं के काम से, अब देखो, ये जो यानी मेंडल था, इससे पहले भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया था, लेकिन वो सफल नहीं रहे। अब जो मेंडल जो था, उसने अपना सारा काम जो है, उसका जो यानी जो भी जेनेटिक्स में जो भी काम था, वो सारा का सारा लोगों के सामने आया, तो इसीलिए ये प्रोमिनेंटली सबके सामने खुल के आया। ठीक है? ओके। ये थोड़ा सा अगर बताएं, तो यानी क्या कहते हैं, मेंडल के बारे में अगर आप बताएं, तो याद रखना, ये जो बंदा था वो आ, क्या कहते हैं, 22 जुलाई 1822 में इनका जो है बर्थ होता है। बर्थ कब होता है? 22 यानी 22 जुलाई 1822 में। 1822, 22 जुलाई 1822 में यानी वो क्या होता है? पैदा होता है। ठीक है? अब फिर जब वो यानी बचपन से ही, यानी उनका जो पेरेंट था वो बहुत ज्यादा
यानी अमीर यानी खानदान से ताल्लुक नहीं रखता था, एक किसान था। वो क्या होता था, यानी वो खेती-बाड़ी का काम करते थे, उनका जो पेरेंट्स था। तो यानी क्या कहते हैं, फैमिली जो कंडीशन था वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उनको छोटे में ही यानी कमाने के लिए यानी क्या कहते हैं, अ, चर्च में प्रीस्ट बनना पड़ा, फिर उसके बाद कुछ स्कूल्स में पढ़ाने लगे, यानी अपने बेसिक्स यानी जो स्टडीज के बाद, ठीक है। जो डिटेल हिस्ट्री है वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।